सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएलएमयू में होने वाले बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स के पेपर 1 के गेस क्वेश्चन के बारे में, जो रेखा पब्लिकेशन के द्वारा एक क्वेश्चन सेट किया गया है, जो आपको एग्जाम में बहुत हद तक 85% चांस है कि सारा प्रश्न आपका यहीं से पूछा जाएगा, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें और इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2022 की परीक्षा के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा ये सारा क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो। तो इसमें से 85% चांस है कि यहीं से आपका सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन नोट कर ले जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से, जिस ग्रुप ए में हमारा आता है सबसे पहले एनिमल डाइवर्सिटी। जो जूलॉजी ऑनर्स के छात्र होंगे उन्हें बखूबी मालूम होगा एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी से मेरा जो क्वेश्चन बनता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। गिव एन अकाउंट ऑफ, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ आप उसको नोट कर लें। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लिखें, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपका ग्रुप ए में है, देखिए जितना भी क्वेश्चन रेखा पब्लिकेशन के द्वारा सेट किया गया वो आपने देखा होगा पिछले बार के एग्जामिनेशन में भी बहुत हद तक लगभग 90% प्रश्न पूरा यहीं से आया था। तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें। जितना दिया जा रहा है आप लोग के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप तमाम छात्रों के बीच पहुँच सके। तो आप भी मार्केट से इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मार्केट से रेखा पब्लिकेशन का गेस पेपर ले लो, आपको बहुत आसानी से और उसका पेपर 1 और पेपर 2 का जो गेस पेपर आता है उसमें आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको है क्लासीफाई। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लासीफाई, थोड़ा इसका वर्ड वगैरह PHYLUM, हाइलम शायद कहते हैं इसे, पोरीफेरा लिखें, हाइलम पोरीफेरा। अप टू ऑर्डर्स गिविंग, अप टू ऑर्डर्स गिविंग डायग्नोस्टिक features and suitable examples, features and suitable examples। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम। इसमें मैं लिख रहा हूँ सीधे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनल systems in sponges। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। आइए हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ, डिस्क्राइब मैं लिखूँ डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ TAENIA सोलियम। दिस इज़ योर फोर्थ क्वेश्चन। जितना भी बताया जा रहा है सारा VVI है, इसमें नो डाउट, आपको कोई भी स्किप नहीं करना है अपनी तरफ से। पांचवा है आपका गिव एन अकाउंट ऑफ द नेफ्रीडियल, गिव एन अकाउंट ऑफ द लिखें नेफ्राई लिखें या नेफ्री लिखें, नेफ्राइडियल सिस्टम इन लीच एनालीडा ब्रैकेट में एनालीडा। और आप एक और क्वेश्चन इसमें पढ़ सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लीच।
excretory सिस्टम ऑफ लीच। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना लूँ ताकि और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो सके। दिस इज योर 5th क्वेश्चन। नाउ अगर छठे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो छठा क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स इन, गिव एन अकाउंट आप यहाँ पे जोड़ देंगे, सीधे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट लार्वल LARVAL लार्वल सिस्टम लिखें, सॉरी सिस्टम नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉर्म्स, FORMS फॉर्म्स इन ECHINODERMETA। ये आपका छठा क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन एक लास्ट है ग्रुप ए से, वो है डिस्क्राइब वाटर वेस्कुलर सिस्टम। डिस्क्राइब, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरियस। इसका वर्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टारफिश, इसको ब्रैकेट में स्टारफिश हम कह सकते हैं, स्टारफिश। आपका ग्रुप ए ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग ग्रुप बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ग्रुप बी में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ पे मैं थोड़ा और जगह एडजस्ट कर लूँ ताकि पूरा क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ग्रुप बी, हाँ ग्रुप बी में बढ़ते हैं, जिसमें आपका है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर। यहाँ पे मैं लिख दूँ ग्रुप बी में क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम। डिफाइन द टर्म ecosystem, full stop. Describe in detail the component of a freshwater ecosystem. Describe in detail में describe करने के लिए बोल रहा है the component को शॉर्ट में हम COMP मैंने लिख दिया, component of fresh water ecosystem. This is your first question of group B. Second question is define food chain. Sorry, describe various types of food chains. Describe various types of, क्या लिखें, food chains. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ ग्रुप बी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को आप डिफाइन करो। बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज डाइवर्सिटीज, एंड स्पीसीज और डाइवर्सिटी लिखें, डाइवर्सिटी, फुल स्टॉप। एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, यहाँ पर आप लिख देंगे एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ स्पीसीज एंड हम लिख देंगे यहाँ पर डाइवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म वाइल्ड लाइफ। डिफाइन द define the term wildlife. नेक्स्ट इसमें है define the term wildlife and give an account account of the present status of wildlife in India.
आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है। मुझे नहीं लगता सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहीं से आपका छूटने वाला है। 110% सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा। 5th क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कंजर्वेशन। डिफाइन द टर्म conservation. Define the term conservation. And second point is, give an account of the administrative and legislative measures. Give an account of administrative and legislative, कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस वाला वर्ड वगैरह यहाँ पे दे दिया गया। मेजर्स अंडरटेकन फॉर, मेजर्स अंडरटेकन लिखें, अंडरटेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे स्पेस फुल होने की वजह से थोड़ा, हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 6ठा नंबर क्वेश्चन इस ग्रुप से है आपका, व्हाट आर PHEROMONES, यहाँ पर कैपिटल होगा, इसको कैपिटल P कर लें। गिव एन अकाउंट ऑफ रिलीजर, गिव एन अकाउंट ऑफ releaser and signal PHEROMONES। हो चुका आपका सारा क्वेश्चन। ग्रुप ए और ग्रुप बी का यही पूरा क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको किसी दूसरे गेस्ट पेपर में नहीं बल्कि आपको रेखा पब्लिकेशन में ही देखने को मिलेगा। इसीलिए मार्केट से आप लोग उसे ख़रीद लें और इन सभी क्वेश्चन को मेमोराइज़ कर लें या उसे समझ लें, क्योंकि एग्जामिनेशन अब 1 से 1.5 महीने के बाद आप लोग का प्रारंभ हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोग के बीच। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।